नमस्कार दर्शकों, आप सभी को आप अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। महाभारत के अनुसार पांडु के श्राप ने पांडवों के दिव्य जन्म की नींव रखी। ये कहानी महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है। पांडु को श्राप क्यों मिला? पांडु हस्तिनापुर के राजा और धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। वे अत्यंत वीर और निपुण योद्धा थे। उन्होंने भारतवर्ष के विभिन्न राजाओं को जीतकर हस्तिनापुर का विस्तार किया। एक बार वे अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल में शिकार के लिए गए। वहां उन्होंने एक हिरन को देखा और तीर चला दिया, परंतु वह कोई साधारण हिरन नहीं था, बल्कि ऋषि किंदम और उनकी पत्नी का रूपांतरित स्वरूप था। जब ऋषि किंदम मरणासन अवस्था में थे तो उन्होंने पांडु को श्राप दिया। हे पांडु, जिस प्रकार तुमने हमें मैथुन करते समय मारा है, उसी प्रकार जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ संसर्ग करोगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु का वनगमन और संतान की चिंता। इस श्राप के कारण पांडु ने राजपाट छोड़ दिया और अपनी पत्नियों के साथ वन में रहने चले गए। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, लेकिन ये सोचकर चिंतित हो उठे कि उनका कोई पुत्र नहीं होगा और उनका वंश समाप्त हो जाएगा। कुंती को मिला दिव्य वरदान। पांडु की पहली पत्नी कुंती को एक बार ऋषि दुर्वासा ने एक विशेष वरदान दिया था। उन्होंने कुंती को एक मंत्र दिया जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। ये रहस्य पांडु को ज्ञात हुआ तो उन्होंने कुंती से आग्रह किया कि वह इस मंत्र का उपयोग करके संतान उत्पन्न करे। पांडवों का दिव्य जन्म। युधिष्ठिर कुंती ने धर्मराज यमराज का आह्वान किया, जिससे धर्म के अवतार युधिष्ठिर का जन्म हुआ। भीम फिर उन्होंने पवन देव वायुदेव का आह्वान किया, जिससे महाबली भीमसेन उत्पन्न हुए। अर्जुन इसके बाद उन्होंने देवराज इंद्र का आह्वान किया, जिससे महायोद्धा अर्जुन का जन्म हुआ। इसके बाद पांडु की दूसरी पत्नी माद्री भी संतान की इच्छुक हुई। कुंती ने उन्हें मंत्र का रहस्य बताया, जिससे माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। पांडु की मृत्यु कुछ समय बाद पांडु माद्री के सौंदर्य से मोहित हो गए और वे अपने श्राप को भूल गए। जैसे ही उन्होंने माद्री को स्पर्श किया, श्राप के प्रभाव से उनकी मृत्यु हो गई। निष्कर्ष: पांडु के श्राप के कारण ही पांडवों का जन्म दिव्य रूप से हुआ। यदि यह श्राप न होता तो वे सामान्य रूप से जन्म लेते। इस प्रकार ये श्राप महाभारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने आगे चलकर धर्म और अधर्म के महायुद्ध का आधार रखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृत। जय श्री कृष्णा जी।